हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है आप लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली 8 बजे आप लोगों के लिए लाइव आ जाते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि कोई भी लाइव क्लास आपकी चल रही है तो उसका तुरंत आपको अपडेट मिल जाए। साथ ही में आप लोगों को बेटा जितने भी मैं यहाँ पर जो भी कंटेंट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसका पीडीएफ मैं आप लोगों को हमारे मोबाइल एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। साथ ही में आप लोगों के लिए एक और नया सरप्राइज है। तो सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद में सेशन को शुरू करेंगे, क्योंकि कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जिसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना, कोई बैच को ज्वाइन नहीं करना, कोई अप्रूवल नहीं लेना है। सब कुछ एब्सोल्युटली आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या क्या फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है बता देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए बेटा, अगर जो आप लोग इस प्रकार से ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पर ओपन करते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद अगर जो मैं आप लोगों से बोलूँ तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया है आप लोगों का फ्री कोर्सेज का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो YouTube लाइव क्लास पीडीएफ यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप जैसे इस फोल्डर को ओपन करते हैं तो जैसे आपका सब्जेक्ट कौन सा मैंने आपको पढ़ाया, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, तो आप जैसे इस सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पर क्लिक करते हैं तो थर्ड सेमेस्टर यूट्यूब पीडीएफ। तो यहाँ पर आपको जितने भी मैंने अभी तक आपको कंटेंट पढ़ाया है, जैसे ऑर्गेनिक सेकंड का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस किया है, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास इसी पर हुई थी अपनी, उसका पूरा पीडीएफ मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दिया है। साथ ही में आप लोग यहाँ पर सिलेबस भी देख सकते हैं। ऐसे ही जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने एचएपी भी पढ़ा दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो एचएपी का पेपर यहाँ बच्चे को मिल जाएगा, ये रहा। तो जो भी चीजें मैं पढ़ाता हूँ वो यहाँ पर यूट्यूब पर जो भी चीजें पढ़ाऊंगा वो यूट्यूब पर आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है बेटा जी। साथ ही में अगर जो मैं बात करूं कि आप लोगों के लिए एक नई चीज क्या इंप्लीमेंट की गई है, अगर जो मैं इसके बारे में बात करता हूं, ठीक है बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस डेली 6 बजे मैं लाइव आता हूं, तो 6 बजे आप ज्वाइन कर लिया करें। ठीक है बच्चे, डेली 6 बजे चल रही है क्लास फर्स्ट सेमेस्टर। ओके। अगर जो मैं बात करूं बेटा आप लोगों के लिए एक और नई चीज क्या है, फ्री वीकली टेस्ट। हर हफ्ते आप लोगों को बेटा वीकली टेस्ट देखने को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी आपके लिए इसके पेमेंट नहीं करनी, आपको इसके लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं सेंड करनी कि मुझे इस बैच में ज्वाइन कर दीजिए, ये है वो है, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करनी। आपको जस्ट मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ये इंटरफेस सभी के लिए है। तो आप जैसे ही इस फ्री वीकली टेस्ट पर आएंगे तो हर संडे शाम को 7 बजे से 9 बजे तक हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं फ्री वीकली टेस्ट, जिसमें आपके एमसीक्यूज रहेंगे, है ना। और वो भी कौन से, पहले सेमेस्टर से अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अभी थर्ड सेम में हो तो आपने सेकंड सेम भी पढ़ा है और फर्स्ट सेम भी पढ़ा है। तो आप लोगों के लिए वीकली टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि नहीं करेंगे, है ना। आप जीपैट की तैयारी करेंगे, आप लोग नाइपर देंगे, आप लोग फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो सब कुछ आप लोगों के लिए हम लोग अभी स्टार्ट किया है ये हमारा फ्री वीकली टेस्ट। तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे ही ये जो टेस्ट आने वाला है ये है एचएपी का टेस्ट। तो एचएपी का टेस्ट रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटे का समय है इस टेस्ट का, 200 मार्क्स का है, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर जो आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन गलत करते तो 1 नंबर आपका कट जाएगा टोटल पॉजिटिव मार्क्स में से। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस ऐप को देखना है। अभी किसी बच्चे ने हमारी एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है, ठीक है जी, तो तुरंत मेरे यहाँ से लॉग आउट हो गया। तो चोर चुरोटे बैठे हुए हैं हमारी क्लास में, भला बताओ, हमारा यही डिलीट कर लिया है ना। मतलब कम से कम क्लास खत्म तो हो जाने देता गधेड़ा। अब वो खेलेगा हम भी खेलेंगे, इधर से हम लॉग इन करेंगे, उसके पास से लॉग आउट हो गया होगा। पर वो एक बार मुझे बता लेने दे, फिर देख लियो मेरी आईडी से। ठीक है। ओके। तो बेटा जी इस प्रकार से आपको क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर ऐप पर हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई भी सिलेबस आपको चाहिए, यहाँ पर सिलेबस में जाकर के आप सिलेबस अपना कोई भी सेमेस्टर का, आप जैसे फोर्थ सेमेस्टर में आने वाले हैं, व्यू पीडीएफ कीजिए, फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस आपके सामने खुल करके आ जाएगा।
सिंपल है, इसके लिए आपको कोई भी इन चीजों के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना है। आपको कोई भी जॉब अलर्ट चाहिए, जॉब अलर्ट्स में कोई भी लेटेस्ट कोई जॉब वैकेंसी आती है तो उसके लिए हम यहाँ पर जॉब अलर्ट आपका डाल देते हैं। कोई भी वैकेंसी आई है, किसी वैकेंसी का रिजल्ट आएगा, है ना, अभी तक तो कोई नहीं आया तो उसका हमें यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। किसी वैकेंसी का एडमिट कार्ड आ रहा है तो वो यहाँ पर मिल जाएगा। ये हम लोगों ने एक नया पैनल आप लोगों के लिए इनिशिएट किया है। साथ ही में आप लोग बेटा यहाँ से हमारा सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल्स हैं, सभी के सभी सोशल मीडिया का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग सोशल मीडिया को यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। आप जिस पर भी क्लिक करेंगे आप तुरंत वहीं पर पहुंच जाएंगे। टेलीग्राम पर क्लिक करेंगे टेलीग्राम पर चले जाएंगे, यूट्यूब पर क्लिक करेंगे यूट्यूब पर चले जाएंगे। साथ ही में अगर जो मैं आपसे बात करूं कि आप लोग पेड कोर्सेज के अंदर आपको जितने भी हमारे बी फार्मा के पेड कोर्सेज हैं, जैसे आप फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे तो फोर्थ सेमेस्टर के कोर्सेज यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएंगे। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर बैक स्पेशल कोर्स, सिंगल सब्जेक्ट कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। किसी बच्चे की अगर जो मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो बेटा यहाँ पर आपको सेकंड सेमेस्टर बैक स्पेशल कोर्सेज के नाम से फोल्डर दिख जाएगा। आप लोग जिस भी सब्जेक्ट में बैक है आप उसका कोर्स यहाँ पर बाय कर सकते हैं। सब कुछ आपके लिए ऑल फीचर्स है। ठीक है जी। अगर जो किसी को खाली स्टडी मटेरियल चाहिए फॉर एग्जांपल तो यहाँ से स्टडी मटेरियल को अपना यहाँ से मंगा सकता है। सिंपली आपका क्या है, स्टडी मटेरियल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल है। ठीक है जी। तो हर प्रकार का कंटेंट आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। किसी को पीडीएफ चाहिए पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है जी। तो ये तो मैंने आपको बता दी जो आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज था हमारी साइड से कि हम लोग जितना कर सकते हैं उतना आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है बच्चा, ओके। तो हमारी साइड से एक छोटी सी पहल है आप लोगों के लिए। ठीक है, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। सर 5 ग्रुप वाला क्या सिस्टम है? बेटा 5 ग्रुप वाला सिंपल सा सिस्टम है। देखिए एक्चुअली में हमारे पास में बच्चों की क्या क्वेरी आती थी कि सर हम लोग फाइनेंशियली वीक है तो हमारा कोर्स क्या बोलते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे दीजिए। देखिए उसके लिए देखिए हमें भी एप्लीकेशन को कुछ चार्ज करना पड़ता है, हमारी साइड से भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि हर एक स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया कि जैसे आपके फ्रेंड्स होते होंगे, है ना, आपके फ्रेंड्स आपके कलीग्स हैं, कोई भी है, तो अगर जो आपके 5 फ्रेंड्स है ना, 5 फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5, ये 5 दोस्त अगर जो आपके मास्टर कोर्स में एनरोल कर रहे हैं तो आपके थ्रू ये 5 दोस्त आपके ज्वाइन हुए, तो जो आप हो आपको बेटा डिजिटल कोर्स का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आपके 5 फ्रेंड ज्वाइन हो गए, आपको हेल्प एंड सपोर्ट पर कॉल करना है। और कॉल करने के बाद में आपको क्या बता देना है खाली कि ये 5 बच्चे ज्वाइन हुए हैं। आपने उनका नाम बताया, वो कॉल पर ही बैठे बैठे क्रॉस चेक करेंगे। उन्होंने क्रॉस चेक किया, 5 बच्चे हाँ जी ज्वाइन हो गए हैं। तुरंत आपको अपना रजिस्टर नंबर बताना है ऐप पर, और ऑन द कॉल, कॉल पर बात करते करते ही आपका डिजिटल कोर्स ओपन हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि डिजिटल कोर्स 1 महीने चलेगा 2 महीने, नहीं, ये 6 महीने चलेगा। 6th मंथ की इसकी वैलिडिटी रहेगी। ये आपका कोर्स 6 महीने तक चलता ही रहेगा। ठीक है बेटा जी। तो आप लोग इस चीज से बेफिक्र रहिए। तो आप लोगों के लिए ये हम लोगों की साइड से 5 स्टूडेंट का ग्रुप वाला ऑफर हमारी तरफ से निकाला गया है। ठीक है जी। तो ये आप लोगों के लिए है, अगर जो आप लोगों को करना है तो आप कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है बच्चे। ठीक है बेटा, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग पीवाई को अपना सोल्व कर लेते हैं। अरे यार, ठीक है जी। तो बेटा हम लोग क्या है पिछले ही साल का 2022-23 का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको हम लोगों ने पहले भी अपने बहुत सारे पेपर्स को डिस्कस किया है, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो। 1 मिनट का समय देंगे बेटा, बस 1 सेकंड का समय दे दीजिए बस मुझे। तो कर लोगे, है ना।
बेटा देखिए, अब वो कोड वाली बात फिर देखिए, आपको हर एक फ्रेंड का इंडिविजुअली ऑफर चला जाएगा, फिर आप भी बोलोगे कि हमें भी कोर्स फ्री दे दे, उसमें हमारा ऑन एन एवरेज कैसे निकलेगा, आप ये समझिए बात को। अब आपको कोई कूपन दे देंगे, या तो आप अपने फ्रेंड की तरफ शिफ्ट करा दीजिए सब, जो आपको जो 1499 का डिजिटल कोर्स है फोर्थ सेम का, आप अपने फ्रेंड्स में डिवाइड करा दीजिए, 6 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, उतना उतना ऑफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर कोर्स में आपका उतना उतना ऑफ हो जाएगा। अब देखो, वो तो जो सिस्टम है वो इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा ना। चलिए आ जाइए। चलिए हम लोग पिछले साल का जो पेपर आया था उसको देख लेते हैं बेटा जी। और जैसे कि हमने बताया कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन से पेपर्स मैच होते हैं, तो आप लोग खुद देख लीजिएगा कि पेपर मैच होता है नहीं होते। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज द हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या होता है उसके बारे में बात हुई, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा हक्कल रूल का, और साथ ही में आपको क्या है, चारों रूल्स के बारे में यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इससे ज्यादा आपको यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी के स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में बात हुई है। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पर क्या है, डीडीटी का स्ट्रक्चर बनाना है ना। ऐसे ही नहीं बोलता मैं कि डीडीटी इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोगों ने जितने पेपर देखोगे हर एक पेपर में घूम फिर करके डीडीटी को पूछा ही गया है। ठीक है, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो। ठीक है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, डिस्कस स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फिनोल। फिनोल के स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में बात हुई है। यहाँ पर देखें आप लोग ध्यान से, अगर जो देखेंगे तो फिनोल का स्ट्रक्चर ये रहा, इसके यूजेस के बारे में बात हुई है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज फैट एंड ऑयल, गिव एग्जांपल। हम लोगों को फैट और ऑयल के बारे में बताना है। तो फैट और ऑयल हमारे क्या होते हैं, लाइपोप्रोटीन होते हैं, है ना, हमारे किसका बेटा, एडिपोज टिश्यू ऑफ मैमल के, वहां से हमारा क्या है, ग्लिसरॉल जब हमारा रिएक्ट करता है किसके साथ में, फैटी एसिड के साथ में, है ना, ट्राई ग्लिसराइड वहां से हमारा फॉर्म होता है, तो वही हमारा क्या होता है, फैट एंड ऑयल का फॉर्मेशन होता है वहीं से। ठीक है जी, तो ये हमारे फैट एंड ऑयल है। फैट एंड ऑयल को 2 टाइप होते हैं, अगर जो आप लोगों को याद होगा। एक हमारा क्या होता है, सिंपल फैट होता है, एक हमारा क्या होता है, मिक्स्ड फैट होता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू क्या होता है, ठीक है, वो एसिड वैल्यू क्या होता है। अगर जो हम लोग एसिड वैल्यू के बारे में बात करें, तो एसिड वैल्यू क्या होता है जी। तो एसिड वैल्यू के बारे में बात करें तो हमारा क्या है कि 1 ग्राम फैट और ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी, उसको हम लोग एसिड वैल्यू बोलते हैं। आयोडीन वैल्यू के बारे में बात हुई है। आयोडीन वैल्यू क्या होता है बेटा, हमारा हम एक सोल्यूशन ले लेते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या है, मान लीजिए हम लोगों ने 100 ग्राम अपना क्या फैट एंड ऑयल ले लिया। अब इसके अंदर हम लोग आयोडीन को ऐड करेंगे। आयोडीन को ऐड करने के बाद में क्या है कि फिर इसमें से फैट एंड ऑयल को बाहर निकाल लेंगे। अब जो रिमेनिंग हमारे पास में जो आयोडीन बचेगा, है ना, अभी आयोडीन जितना रिमेनिंग बचा, और बचा कुचा कहाँ गया, फैट एंड ऑयल के साथ में चला गया। तो यानी कि 100 ग्राम फैट एंड ऑयल के लिए हमें पता लग जाएगा कि टोटल में से रिमेनिंग आयोडीन को माइनस कर देंगे तो उसके लिए हमें कितना आयोडीन लग रहा है। ठीक है बेटा जी, बात समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, डिफाइन सपोनिफिकेशन वैल्यू। सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है, हमारा क्या है, 1 ग्राम फैट या ऑयल को, सपोनिफाई करने के लिए कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाँ, इसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन वैल्यू बोलते हैं। एस्टर वैल्यू क्या होती है, एसिड वैल्यू माइनस सपोनिफिकेशन वैल्यू, वो हमारी एस्टर वैल्यू होती है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ रेसनिकोल। रेसनिकोल का हमें क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर और यूजेस के बारे में लिखना है। रेसनिकोल क्या है, हमारा फिनोल का ही एक हमारा क्या है, डेरिवेटिव होता है। ठीक है बेटा, ह्यूमन वैल्यू की क्लास अभी शाम को अभी 9 बजे से ही स्टार्ट होगी। आगे बात करते बेटा हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की हमें क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेफ्थलीन के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। अभी 2 नंबर के क्वेश्चन में बोलता हूँ, बहुत ही सिंपल आए थे पिछले सेशन में, 2022-23 का जो आपका सेशन गया है, उसमें बहुत ही सिंपल पेपर था। और ये पेपर हम लोगों ने क्या है, मॉडल पेपर के थ्रू बताया भी था, 3 सेट दिए थे पिछली बार जब, तो उनमें से पेपर पूरा का पूरा मैच किया था। मॉडल पेपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तो आने ही नहीं दिए, क्योंकि देखिए लेयर बनी हुई है कोर्सेज में। पहली लेयर क्या है, पहली लेयर, सबसे पहली लेयर क्या आ जाती है आप लोगों के, जो हम लोगों ने नया इनिशिएट किया, क्या, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक, अगर जो क्वेश्चन बैंक से कोई क्वेश्चन छूट गया तो कहाँ पर आ जाएगा, मॉडल पेपर से आ जाएगा। मॉडल पेपर से कोई क्वेश्चन छूट गया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कुछ छूट गया तो मैराथन क्लास संभाल लेगी, मैराथन क्लास से कुछ छूट गया, मैराथन क्लास से तो खैर छूटेगा ही नहीं,
फिर तो क्लासेस है ही, है ना, क्लासेस में सब कुछ पढ़ाई है, पर लेकिन क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर और आपका क्वेश्चन बैंक, ये तीन ही ऐसी चीज है जो क्या है, एक ब्रह्मास्त्र, एक ब्रह्मशील अस्त्र, एक ब्रह्मांड अस्त्र, तीनों के तीनों अस्त्र है भाई साहब ये। ठीक है, इनसे ऊपर कुछ है ही नहीं। ओके भाई, इन तीनों अस्त्रों से ऊपर कुछ है ही नहीं, तो वही बात यहाँ पर। अब 10 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन बेयर स्टेन थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन एंड गिव इट्स लिमिटेशन। बेयर स्टेन थ्योरी क्या होता है, उसकी लिमिटेशन, सारी चीजों के बारे में हम लोगों को यहाँ पर बात करनी है। ठीक है जी, ओके। बेयर स्टेन थ्योरी, इन सारी चीजों के बारे में हमें बात करनी है। 5th यूनिट से क्वेश्चन है, 5th यूनिट से क्वेश्चन है। ओके, आगे बात करते हैं। स्कॉच मोर थ्योरी गिव रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के बारे में बात हुई है, और स्कॉच मोर थ्योरी के बारे में बात हुई है। ये पेपर आयोग तो मैंने एप्लीकेशन पर डिस्कस कर भी दिया है, ये पेपर आयोग तो मैंने ऐप पर डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। हाँ, ऐप पर मैंने ऑलरेडी ये पेपर डिस्कस कर चुका हूँ। ये भी 5th यूनिट से क्वेश्चन है। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं डेली कॉल करके मेरे पास में कि सर कोई भी ऐसी 2 यूनिट या 3 यूनिट बता दो जो ऑर्गेनिक के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो देखिए बेटा, मैं हमेशा बोलता हूँ यूनिट अगर जो मैं बात करूँ तो भैया पहली यूनिट पढ़ जाना, तीसरी यूनिट पढ़ जाना और 5 यूनिट पढ़ जाना। ये 3 यूनिट तो जरूर से जरूर पढ़ के जाना ऑर्गेनिक के पेपर में, अगर जो मैं आपसे बोलूँ। उसके अलावा अगर जो मैं बोलूँ, सेकेंड यूनिट से भैया फिनोल पढ़ लेना पूरा, और एक तुम्हारा क्या है, बेसिसिटी ऑफ अमाइन पढ़ लेना, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस को पढ़ लेना। ठीक है, और उसके बाद में भैया 4th यूनिट से देखो, ये तीन तो हर एक बच्चे को पढ़नी है। ठीक है, ये 3 यूनिट पढ़ के बच्चा पास हो जाएगा। अगर जो आपने सेकंड यूनिट से फिनोल और बेसिसिटी ऑफ अमाइन पढ़ लिया तो भैया 60 से 65 नंबर का आपका पेपर बन गया। देखो पास इधर हो गए, 60 से 65 नंबर का पेपर बन गया। और भैया 4th यूनिट में अगर जो आप लोगों ने नेफ्थलीन और फिनेंथ्रीन या एंथ्रेसीन में से, फिनेंथ्रीन और एंथ्रेसीन में से कोई भी एक पढ़ लिया तो भैया तुम्हारा पेपर क्या है, 70 से 75 नंबर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 70 से 75 नंबर का हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को चीजें देखनी पड़ेगी। अब देखिए, हमने आपको ये बता दिया, मैं बोलता हूँ आपको जो ये चीजें बताई हैं, आप कोई भी पेपर अपना एनालाइज करके देख लेना, इनसे चीजों से बाहर चला जाए तो हमें भी बता देना इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में आकर। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन सिंथेसिस एंड अदर एविडेंसेस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर जो मैं दो सेक्शन, 40 नंबर का हो गया, अगर जो मैं इन दो सेक्शन की बात करूं, अब आप खुद देखिएगा कितना नंबर का क्वेश्चन कहां से आ रहा है। तुम्हारे सर ने बोला पहली, तीसरी और 5 यूनिट पूरी पढ़ना। पहली यूनिट, पहली यूनिट, है ना, ये रहा तुम्हारा क्या है, तीसरी यूनिट, ये रहा तुम्हारा तीसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, इसके बाद में क्या है तुम्हारा, ये 4th यूनिट से। अब देखो 1, 2 और 3, तीन क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे हैं जो पहली, तीसरी और 5 यूनिट से नहीं आए। ठीक है, मतलब कि तुम्हारा क्या है बेटा, 6 नंबर, यानी कि 14 नंबर का पहला सेक्शन मैच किया है। अब खुद समझिएगा आप, जो मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। 14 नंबर का पहला सेक्शन हो गया भाई। उसके बाद में अगर जो मैं आपसे बोलूं कि यहाँ 10-10 नंबर के तीन क्वेश्चन है, पहली, तीसरी और 5वीं में से ही तीनों है, बल्कि 5वीं में से 2 है और पहली में से एक है। तो भैया 20 नंबर का ये, भैया 14 + 20 कितने हो गए, 34 नंबर आ गए बेटा आपके, यहीं यहीं पर ही, पहली, तीसरी और 5वीं यूनिट से अगर जो मैं बोलूं। अब भैया 34 नंबर का पेपर आपसे बनेगा, पास हो गए आप, पास हो गए, क्योंकि 25 में से कॉलेज में से 16 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे, इतना तो बैकग्राउंड आपका खराब नहीं होगा। तो अब पास तो हो गए, 50 नंबर पर पास होते हैं, है ना। और अभी तो हमने तीसरा सेक्शन ओपन नहीं किया, पास भी अच्छे नंबर से हो गए, अभी 50 नंबर इधर ही आ जाएंगे तुम्हारे, देखना चाहे तुम अभी। चलो 34 नंबर याद रखना भाई, 34 नंबर पूछूंगा। तीसरा सेक्शन आ जाओ। देखो तीसरे सेक्शन में पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, गिव स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ एंथ्रेसिन डेरिवेटिव। स्ट्रक्चर लिखना है, सिंथेसिस लिखनी है, डेरिवेटिव्स किसका लिखना है भैया, हमारे एंथ्रेसिन के डेरिवेटिव के बारे में लिखना है। एंथ्रेसिन का स्ट्रक्चर आपका कैसा बनता है, चौथी यूनिट से क्वेश्चन है, चौथी यूनिट से क्वेश्चन है। ठीक है जी, ठीक है, ये एंथ्रेसिन का स्ट्रक्चर हो गया। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सैक्रीन, बीएससी एंड क्लोरामाइन। सैक्रीन का स्ट्रक्चर बनाना है आप लोगों को, किसका स्ट्रक्चर बनाना है जी, सैक्रीन का स्ट्रक्चर बनाना है, बना दीजिए।
क्लोरामाइन के स्ट्रक्चर बनाना है। किसके बाद में, इसके बाद में BHC का स्ट्रक्चर बनाना है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। ठीक है जी, ये आप लोगों को हो गया, इनके यूजेस के बारे में लिखना है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं तीसरा, डिफाइन एरोमेटिक अमाइन एंड गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। एरोमेटिक अमाइन के बारे में बताना है। एरोमेटिक अमाइन और एनिलीन भैया कुछ भी फर्क नहीं है, एरोमेटिक अमाइन और एनिलीन यही होता है। ठीक है जी, ये रहा आपका सेकंड यूनिट, सेकंड टॉपिक दिया है। अगला क्वेश्चन, गिव स्ट्रक्चर सिंथेसिस एंड इंपोर्टेंस ऑफ डाइफिनाइल मीथेन। डाइफिनाइल मीथेन के स्ट्रक्चर सिंथेसिस और यूजेस लिखने हैं। फोर्थ यूनिट में डाइफिनाइल और ट्राइमिथाइल ईथेन आपका दिया हुआ है। आगे बात करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल। फिनोल का एसिडिक नेचर के बारे में लिखना है और क्या क्या इफेक्ट होते हैं सब्स्टिट्यूएंट के। ठीक है, इंजीनियरिंग में हर बार अलग अलग आते हैं। इंजीनियरिंग का भी बताएंगे, कल इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ इंजीनियरिंग के, और अगर जो इंजीनियरिंग के क्वेश्चन जो तुम्हें बताऊंगा, क्वेश्चन बैंक भी दिखाऊंगा इंजीनियरिंग का और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। फिर देखो, मुंह छुपाकर वो भागते हैं जो कुछ छुपाते हैं, है ना। हम लोग तुम्हें सब कुछ दिखाते हैं और फिर पेपर में वही सब आते हैं और फिर वापस आकर के पेपर भी इधर दिखाते हैं, फिर प्रूफ भी तुम्हारे सामने लेकर के आते हैं कि हम लोग इस क्लास में ये क्वेश्चन बताते हैं और वैसा ही क्वेश्चन हमारे क्या है पेपर में आ जाते हैं और फिर बच्चे खुश होकर के ताली बजाते हैं। ठीक है जी, आ जाइए अब इधर। आप लोगों से बेटा एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल के बारे में बात हुई है और साथ ही में बात हुई है क्या, आपका क्या है इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल के बारे में बात हुई है। तो फिनोल का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको लिखना पड़ेगा, साथ ही में फिनोल एसिडिक इन नेचर के होता है उसके बारे में लिखना है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है, बॉन्ड का कैलिवेज होना। अब फिनोल C6H5OH होता है। अब फिनोल का अगर जो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि बॉन्ड कहां से टूटेगा, भाई स्ट्रक्चर बनाया ये रहा। अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर जो हम लोग बॉन्ड का ब्रेक डाउन करें तो भैया बॉन्ड यहां से टूटना चाहिए, पर फिनोल में ऐसा नहीं होता। अगर जो यहां से बॉन्ड टूटता तो क्या निकलता बेटा, यहां से बाहर OH नेगेटिव बाहर आता। अब जब किसी कोई OH नेगेटिव डोनेट कर रहा है, याद करो अरीनियस थ्योरी को। अरीनियस थ्योरी क्या बोलती है कि व्हेन द सब्सटेंस डोनेट, या फिर क्या है, व्हेन द सब्सटेंस रिलीज OH नेगेटिव आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, दैट टाइप ऑफ कंपाउंड या फिर सब्सटेंस आर नोन एज बेसिक, है ना, बेस। तो भैया ये बेस हो जाता। पर लेकिन बेटा फिनोल में होता क्या है कि कैलिवेज हमारा यहां से होता है और H पॉजिटिव आयन बाहर निकलता है। अब वापस से याद करो अरीनियस थ्योरी को, क्या बोला था अरीनियस थ्योरी ने, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज एसिड। तो भैया इसी वजह से क्या है, हमारा फिनोल क्या है, एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, पहली चीज। तो दूसरी चीज, सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है फिनोल की एसिडिटी के ऊपर। तो भैया यहाँ पर दो चीज है, पहली चीज क्या है, नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का नेचर क्या है, और दूसरी चीज क्या आ जाती है बेटा यहाँ पर, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, की सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर जाकर के बाइंड अप हो रहा है। ये दो चीजें आ जाती है भैया हमारे किसके अंदर, हमारे भैया इफेक्ट और इन चीजों के अंदर। तो भैया कैसा नेचर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और उसके बाद में कौन सी पोजीशन पर जाकर के अटैच हो रहा है, पैरा पर, ऑर्थो पर या मेटा पर। और अगर जो मैं बात बोलूं तो अगर जो ऑर्थो और पैरा पर हो रहा है तो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है और मेटा पर हो रहा है तो रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है। आगे बात कर लेते हैं बेटा, व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन द एस्टिमेशन ऑफ एसिड वैल्यू ऑफ फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल के एसिड वैल्यू के बारे में हमें क्या है, कंप्लीट डिटेल में अब लिखना है, पूरा का पूरा कंप्लीट लिखना है। उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, फॉर्मूला, प्रोसीजर, सिग्निफिकेंस फिगर, सब कुछ। तीसरी यूनिट फैट एंड ऑयल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, फिनिथ्रीन और ट्राइफिनाइल मीथेन, इन दोनों का हम लोगों को क्या है, स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूजेस के बारे में बात करनी है। चौथी यूनिट से क्वेश्चन है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चों कि आप लोगों को 3 यूनिट पढ़नी है। अब 3 यूनिट पढ़ने के अकॉर्डिंग देखो, अगर जो मैं यहाँ पर बात करता हूं तो 34 नंबर का तो यहाँ तक मैच हो गया था। अब इन 7 में से कितने क्वेश्चन मैच हो रहे हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है जी, अब आप लोग अगर जो यहाँ पर देखोगे बेटा तो एक क्वेश्चन मैच हो गया, एक पहली और तीसरी और 5 यूनिट में से बात कर रहे हैं। उसके बाद में अगर जो हम लोग और नीचे आते हैं तो बेटा जी यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे तो एसिड वैल्यू और क्या है फैट वाला क्वेश्चन मैच हो गया।
तो भैया 7 नंबर में 2 क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, जो हमने आपको पहली, तीसरी और क्या बताई, आपकी 5 यूनिट बताई। तो 34 प्लस 14 कितने हो गए भैया, 48 नंबर हो गए। भाई 3 यूनिट पढ़ने से 48 नंबर का मैच हो रहा है। हमने क्या बोला, आप आराम से पास हो जाओगे। पास हो गए, पास हो गए, नहीं हो गए, यस और नो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बेटा। 48 नंबर पास हो गए। फिर मैंने आपको बोला कि फिनोल और एरोमेटिक अमाइन में से क्या बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के बारे में पढ़ लेना। अब यहां पर देखो, फिनोल से क्वेश्चन कहां पर बना है। अगर जो मैं आप लोगों से बोलूं कि देखे रेसनिकोल, ठीक है, सॉरी, रेसनिकोल कहां गया, रेसनिकोल था तो यहीं पर ही, ये रहा फिनोल वाला क्वेश्चन बेटा, ये रहा। कि आप लोगों को क्या है, फिनोल वाला क्वेश्चन एक इंक्रीज हो गया। ठीक है, 7 नंबर और बढ़ेंगे यहाँ पर, प्लस अभी ऊपर भी आइए, अभी ऊपर भी आइए, एक क्वेश्चन ये रहा बेटा फिनोल से, ये रहा, 2 नंबर यहाँ पर बढ़ेंगे, 9 नंबर। एक रेसनिकोल से हो रहा, कितने नंबर बढ़ गए, 11 नंबर। तो 48 प्लस 11 कर दो, अब 48 प्लस 11 कर दो, प्लस 11 कर दो, कितने हो गए भैया, 59 मार्क्स हो गए। फिर हमने आपको बोला कि 4th यूनिट से क्या है, एंथ्रेसिन फिनिथ्रिन में से एक पढ़ लेना, और क्या है, नेफ्थलीन पढ़ लेना। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नेफ्थलीन ये रहा, 2 नंबर बढ़ाओ, 2 नंबर बढ़ाओ इधर, कितने हो गए, 61 हो गए। अभी खत्म नहीं हुआ, आ जाओ वापस से, वापस आ जाओ। हम बोलते हैं आपने क्या पढ़ा, एंथ्रेसिन पढ़ा। हम बोल ही नहीं रहे, आपने दोनों पढ़ा, एंथ्रेसिन और फिनिथ्रिन, आपने एंथ्रेसिन पढ़ा। भैया 7 नंबर का क्वेश्चन आया एंथ्रेसिन का, अगर जब फिनिथ्रिन लगाना चाहते हो फिनिथ्रिन लगा लो, जैसा आपका मन करे। तो भैया कितने हो गए, 61 प्लस 60, 61 प्लस 7 कितने हो गए भैया, 68 मार्क्स हो गए। भाई यार अब क्या जान लोगे क्या, 68 नंबर का पेपर तुमसे टंच बन रहा है। ठीक है, और एनिलीन से भी क्वेश्चन आया है, वो तो मैंने जोड़ा भी नहीं 3 नंबर का, और 70 नंबर का मैंने बोला था तुम्हें, अगर जो तुमने इतना पढ़ लिया तो। बताओ, विद प्रूफ दिखा दिए बात तो, बताओ जल्दी से। और अगर जो ये चीज जो जो देखो प्रूफ के साथ में दिखाई है, ये चीज जो अभी बताई थी लाइव में चलते चलते, बताओ इस चीज से एग्री करते हो तो एक बार हार्ट वाला इमोजी भेज दो चैट सेशन में। पेपर खोल के रख दिया तुम्हारे सामने पूरा का पूरा, बता दो कैसा लगा, फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दो अगर जो बढ़िया लगा हो तो। प्रिंस सिंह, क्या हो गया प्रिंस सिंह, बदमाश राजपूत 972। बदमाश बदमाश आ गएगा हमारी क्लास में। अरे साइड वाला मत भेजो यार, चैट सेशन में भेज लो, इतनी कंजूसी काहे करते हो यार। हाँ देखो, जैसे यदवंशी जी ने भेजा है हार्ट वाला इमोजी, ऐसे चैट सेशन में भेज लो, साइड वाला कहा है कंजूसी कर रहे हो भैया। ऐसे चैट सेशन में भेज लो भैया, साइड वाला दबाने से कहा हो रहा है, इसे मत कीजिए ना। ठीक है, तो ये आप लोगों का बेटा पीवाईक्यू हम लोगों ने एक और सोल्व कर लिया। भैया 3 यूनिट जरूर से जरूर पढ़ लेना। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है किस चीज को लेकर के, कि आपको मैराथन क्लास या तो रिकॉर्डेड या फिर लाइव प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी मेरी कोशिश रहेगी। तो उसके लिए मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा, जैसी हेल्थ थोड़ी सी ठीक हो जाती है, क्योंकि हाई फीवर था कल भी और आज भी फीवर है 100, बट फिर भी क्लास ले रहे, 3 घंटे क्लास लेते हुए लगातार हो भी गया, और अभी 1 और घंटे क्लास लेनी है। ठीक है जी, तो आप लोग बिना किसी डाउट, बिना किसी हेजिटेशन, आप लोग बस अपना पढ़िए। और अगर जो मेरी हेल्थ ठीक हो जाती है तो मैं मैराथन क्लास आप लोगों के लिए जरूर कंडक्ट करूंगा एग्जाम से पहले, ये प्रोमिस है। ठीक है जी, ठीक है बेटा, इंजीनियरिंग के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कल पक्का डन, लोग कर दिए कल पक्का। ठीक है, कल पक्का डन। ठीक है, ओके बेटा, मैक्स टू मैक्स क्लासेस सारी के लिए मैं प्रोमिस नहीं कर सकता, पर हाँ मैक्सिमम क्लासेस पैनल के थ्रू ही हो, इसकी पूरी पूरी कोशिश रहेगी आपके लिए, पक्का से। ठीक है बच्चे, बल्कि इस बार तो 3rd सेमेस्टर में 3 मैराथन क्लास पैनल के थ्रू करवाई है, 3 मैराथन क्लास पैनल के थ्रू करवाई है, बस निकिता मैम की क्लास छोड़ करके, वरना 3 क्लास मैराथन के पैनल के थ्रू ही है। ठीक है बच्चे, कल इंजीनियरिंग के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आऊंगा पक्का। ठीक है।
ठीक है, हाँ जी बेटा बिल्कुल। हाँ बेटा, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए, एप्लीकेशन पर अपलोड हो गए, आप लोगों को भी जल्दी ही मैं प्रोवाइड करा दूँ, मीन्स 4 या 5 तारीख तक मैक्सिमम टाइम लगेगा कि आपको प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, चलिए। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा एक बार फटाक से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और आप लोग डेली 8 बजे इसी टाइम आप लोग जुड़ जाया करें लाइव क्लास में, क्योंकि आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर की लाइव क्लास डेली 8 बजे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। और पीडीएफ भी फ्री मिल रहा है, अब तो माई बाप ज्वाइन कर लिया करो, सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड हो तो रही है। पीडीएफ भी लाइव क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट वीकली टेस्ट लॉन्च कर दिया आप लोगों के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब अलर्ट देख सकते हो। पेन ऐप पर नो फीचर है, मतलब कि नो आपके अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं। 9 में से 5 फोल्डर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब क्या करोगे और। ठीक है, और फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी। और वो ग्रुप वाला जो मैंने आपको बताया, आपको अगर जो ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5 फ्रेंड आपके अगर जो ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो बेटा जी आपका डिजिटल कोर्स का एक्सेस तुरंत के तुरंत आपका डिजिटल कोर्स ओपन होगा और आप डिजिटल कोर्स के लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बच्चों। नमस्कार, बाय बाय। आज की क्लास कैसी लगी एक बार वो बता दीजिए फटाक से बच्चा। अरे यार सेशन को लाइक कर दो यार, शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। क्लास कैसी लगी एक बार फटाक से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। चलिए बेटा जी, ओके। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कल सेम टाइम 8 बजे, और 9 बजे से ह्यूमन एथिक्स की क्लास एप्लीकेशन पर होती है। ठीक है जी, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, चलो फिर लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।